उस रहमान रहीम के विषय में सोचो, उस मालिक के विषय में सोचो, उस ईश्वर ब्रह्म के विषय में सोचो। कर्तव्यम जिक्र खुदा, और उनके विषय में सोचते रहोगे, दिन रात उनके विषय में चिंतन करते रहोगे, दिन रात उन्हीं की याद में मशगूल रहोगे, तो क्या होगा? खुदा ताला प्रसादेना, उस ईश्वर की कृपा से, उस ईश्वर की दया से सर्व कार्यम फतेह भवेत्, तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। सारी दुनिया के लोग मिलकर जो आपको नहीं दे सकते, वे अकेले वह मालिक देने में समर्थ हैं, और जो वे मालिक नहीं दे सकते, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम फतेह भवेत्। और एक बहुत बड़े फकीर हुए जिनका नाम सब जानते हैं, बाबा फरीद। उन्होंने कहा, उठ फरीदा जिक्र कर, आप फिक्र करेंगे आप। अरे फरीद, उठ करके उस मालिक की जिक्र करो, उस मालिक की याद करो, दिन रात उस मालिक के विषय में सोचो। दुनिया के विषय में सोच करके क्या करोगे? दुनिया तो एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन यह दुनिया नहीं थी, एक दिन यह दुनिया नहीं रहेगी। और अभी भी स्वप्न की तरह हम दुनिया को देख रहे हैं, यह बदलती जा रही है, मिटती जा रही है, विनाश की ओर जा रही है। इसके विषय में सोचने से क्या मिलने को है? जो कभी बदलते नहीं, जो कभी विनष्टे नहीं, जो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, अभी भी हैं, उनके विषय में सोचेंगे। उनमें इतना सामर्थ्य है कि सारी दुनिया के लोग मिलकर भी नहीं दे सकते, वे अकेले देने में समर्थ है। एक फकीर अकबर के दरबार में गया हुआ था। अकबर बड़े दीन दुखियों के प्रति रहम का भाव रखता था। फकीर को देखकर अकबर ने कहा, कहो फकीर कैसे आया हो? कहा, कुछ जरूरत है इसीलिए आया हूं। अच्छा, जरूरत है तो यहां बैठो। बैठा। कहा, फकीर थोड़ा सा यहां ठहरो, मैं थोड़ी देर में नमाज गुजार करके आता हूं, फिर जो कुछ कहोगे सो सब मैं दे दूंगा। फकीर ने कहा, ठीक है, नमाज गुजार लो। नमाज अदा करने के लिए अकबर अंदर गया। नमाज गुजार लेने के बाद वह खुदा से इबादत करने लगा। अल्लाह परवरदिगार, हमारे शरीर को तंदुरुस्ती दे। अल्लाह परवरदिगार, हमारे फौज को कामयाबी दे। अल्लाह परवरदिगार, हमारे कोष को बरकत दे। यह सब अकबर इबादत करने लगा। फकीर सुनते सुनते तंग आ गया और वह उठकर वहां से चल दिया। जब इबादत समाप्त करके अकबर दरबार में आया, देखता है फकीर गायब हो गया। बाहर झांक कर देखा, फकीर जा रहा था। अकबर तेजी से भागा भागा गया और फकीर को सलाम किया और फकीर से कहता है, कहो फकीर, हमसे क्या खता हुई जो आप नाराज हो गए? फकीर ने कहा, तुमसे खता नहीं हुई, खता तो मेरे से हो गई। क्या आपसे खता हुई?
खता यह हुई कि मैंने सोच रखा था कि अकबर रहमान रहीम है, बहुत दयालु है, उनके पास जाने से बहुत कुछ मिलेगा, मुँह मांगा मिलेगा। लेकिन यहाँ आने पर मैंने देखा तो हमसे भी ज्यादा भिखारी है। अकबर ने कहा मैं भिखारी हूं, मैं मुल्क का बादशाह और तू मुझे भिखारी कहते हो? कहा हाँ जी, तू हमसे भी ज्यादा भिखारी है। हम तो मात्र एक पेट के लिए मांगते हैं, तू तो ना जाने कितने पुष्ट के लिए मांगते हो, कितनों के लिए तू मांगते हो, हम कहाँ मांगते हैं। फकीर ने कहा अभी तो मैंने सुना था अल्लाह परवरदिगार शरीर को तंदुरुस्ती दे, फौज को कामयाबी दे, कोष को बरकत दे। जब तक दे दे दो दो तुम्हारे भीतर में लगा हुआ है, तब तक तू बादशाह कैसे हो सकता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। जिसके भीतर में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वही बादशाहों का बादशाह हो सकता है। तू तो महाभिखारी, अभी अभी खुदा से कितना कुछ मांगा, अब मेरे मन में हो गया तू जिससे मांग रहा है हम भी अब जाकर उसी से मांग लेते हैं, हम भी उसी से मांगेंगे। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर तुझसा कोई दरबार नहीं। परमात्मा ही हमारे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए, उस परमात्मा को कैसे खुश किया जाए। आर्य समाज के लोग एक गाना गाते हैं, अजब हैरान हूं भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहां। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है। जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी। तो है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तो ही व्यापक है फूलों में, तो ही व्यापक है मंदिर में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। ऐसे परमात्मा की सेवा हम कैसे करेंगे, किस चीज से करेंगे, क्या देकर उनको खुश करेंगे। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में, श्रवण बिना धुन सुनय, नयन बिनु रूप निहारै, रसना बिन उच्चरै, प्रशंसा बहु विस्तारै, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। पिता को अपने पुत्र को हृदय से लगाकर जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद पुत्र की संपदा से पिता को नहीं प्राप्त हो सकता। आप कुछ भी पिता को दे दीजिए और पिता से बिल्कुल नफरत का भाव रखिए। हर महीने 10, 20, 50 हजार पिता के पास भेजते रहिए, माँ के पास भेजते रहिए, 2-4 नौकर भी लगा दीजिए और अपना मुंह कभी नहीं दिखाइए।
अपने से कभी भी पिता को नमस्कार तक नहीं कीजिए, अपने पिता के हृदय से कभी नहीं जाकर लगिए और केवल नौकरों के द्वारा, पैसों के द्वारा पिता की सेवा कराते रहिए। पिता को कभी भी वह खुशी नहीं होगी जो खुशी कि केवल उनके हृदय से पुत्र लग जाए तो होती है। तो जैसे सामान्य पिता को भी उनका पुत्र जब हृदय से एक बार चिपकता है उनको बड़ी खुशी होती है, वैसे ही यह जीव क्या है? उस पिता की संतान है, उस मालिक की संतान है, उस मालिक का अभिन्नतम अंश है। यह अंश जब अंशी से जाकर मिल जाएगा, यह जीव जब उस मालिक से जाकर मिल जाएगा, यह आत्मा जब उस परमात्मा से जाकर मिल जाएगा, तो इससे जो परमात्मा को खुशी होती है, इससे जो परमात्मा को प्रसन्नता होती है, वह दुनिया के किसी भी चीजों से नहीं होती है। परमात्मा के पास क्या अभाव है? परमात्मा को हम क्या दे भी सकते हैं? हमारा है क्या? हमारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा यदि कुछ भी यहाँ होता तो यहाँ से कुछ लेकर के जाते। इस धरती पर 1000 हाथ वाले लोग भी आए जिनका नाम सहस्रार्जुन था, लेकिन 1000 हाथ से भी वे यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सके। 200 हाथ वाले भी धरती पर आए,